शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 121वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और इसका देवता कह है। इस सूक्त में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अनेक मंत्रों का उल्लेख आया है और उनकी चर्चा हम इस मंत्र के माध्यम से, इस सूक्त के माध्यम से करते हैं। हमने पीछे देखा था कि इस संसार की जो सत्ता है उसका इस मंत्र में कैसे उल्लेख है और इसका बताने वाला उसका विषय कौन है। तो अब इसमें ऋषि है हिरण्यगर्भ प्रजापति और देवता है कह। तो कह का अर्थ वैसे तो कौन होता है, और इसलिए जो सामान्य संस्कृत जानने वाले लोग हैं, जिनको वैदिक संस्कृति का पता नहीं है, वैदिक संस्कृत साहित्य से जिनका परिचय नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मंत्र में कुछ अधूरापन है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम कौन से देवता के लिए हवि दें। तो कौन से देवता के लिए हवि दें, जैसे किसी देवता का अभी पता ही नहीं है। हवि तो हमारे पास है किंतु देवता नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। कहता है इस सारे हिरण्यगर्भ का जो स्वामी है वो तो पहले से है और होता भी है। जो भी कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, तो निश्चित रूप से उसका बनाने वाला, उसका स्वामी उसके पहले होगा तभी तो बनेगी। नहीं तो स्वामित्व तो कैसे आएगा यदि पहले नहीं होगा। तो उसका अधिष्ठाता बनने के लिए उससे बड़ा होना, उससे पहले होना, उससे अधिक होना, ये तो स्वाभाविक गुण है। तो इसलिए यदि कह का अर्थ कोई ये करे कि कौन है, तो कौन का उत्तर तो मंत्र में स्वयं है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। और जो आसीत शब्द, जैसा पहले मैंने आपको निवेदन किया है कि था, है और रहेगा, तीनों ही अर्थों में आता है। तो तीनों ही अर्थों में तीनों ही अर्थ हैं, तो वो पहले था, है और आगे भी रहेगा। तो फिर कह जैसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्या है। ये तो निर्बुद्धिता का चिन्ह हो जाएगा कि सामने खड़े क्यों पूछ रहे हैं कि कौन है, जबकि बताने वाला बता रहा है कि मैंने ये बनाया है। आप कहते हैं कि वो कौन है। तो मैंने बताया है और वो कौन है, इसको समझने के लिए तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझता है। इसलिए कह का जो अर्थ है यहाँ कौन नहीं है। इस कह का कौन अर्थ नहीं बनता। कौन अर्थ है होता है शब्द का, और वो अलग अलग संदर्भों में होता है। क्योंकि संस्कृत की जो विशेषता है वो ये है कि एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं और उचित अर्थ का चयन करना कठिन भी नहीं है। और भाषाओं में तो अर्थ मिलेंगे नहीं, अर्थ होगा तो चयन करना कठिन होगा। लेकिन संस्कृत में ये सुविधा है कि वो प्रसंग से अर्थ का निर्णय बड़ा सहज हो जाता है। तो इसलिए कह का जो है कौन नहीं, फिर क्या है इसका अर्थ। शास्त्रकार कहते हैं कह जो है प्रजापति का नाम है। प्रजापति का, परमेश्वर का नाम ही कह है। और जब इसके रूप चलेंगे
तो कस्मै का अर्थ होगा प्रजापति के लिए। जैसे हम रामाय का अर्थ राम के लिए करते हैं, विश्वस्मयी सबके लिए करते हैं, तो वैसे ही यहाँ कस्मै का अर्थ है किसके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, क रूप प्रजापति के लिए। तो ऐसे की क्या करना है, हविषा विधेमा, ऐसे हवि को ऐसे के साथ समर्पण करना है, दान करना है, बांटना है। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। यहाँ मूल एक शब्द है हिरण्यगर्भ, एक है हिरण्य और एक है गर्भ। गर्भ तो कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज़ रहती है। प्राणियों में गर्भ में प्राणी रहता है, पहाड़ों के गर्भ में खनिज रहते हैं, पेड़ों के गर्भ में फल रहते हैं, पानी के गर्भ में प्राणी रत्न वस्तुएं रहती हैं। तो ये उस हिरण्य है जिसके गर्भ में। अब हिरण्य तो एक प्रसिद्ध शब्द है। हिरण्य सामान्य रूप से संस्कृत साहित्य में सोने के लिए, सुवर्ण के लिए काम में आता है। अब सुवर्ण के लिए काम में आता है तो वेद से संसार में शब्द गए हैं, संसार से शब्द वेद में नहीं आए, क्योंकि संसार बाद का है और वेद पहले का है। वेद परमेश्वर का है, संसार जड़ होने से बाद में बनकर आया है। तो इसलिए वेद जो कह रहा है वो संसार में कहाँ घट रहा है ये हमें देखना है। तो हिरण्य शब्द का जो अर्थ है, आचार्य यास्क कहते हैं ह्रियते जना जनमिति वा, रहातिर्वो वा दान कर्मणा, अर्थात वो उत्पन्न हो रहा है, चल रहा है, खींच रहा है। स्वर्ण में योग्यता होती है कि सबसे अधिक सबसे लंबा तार स्वर्ण का बन सकता है, और ये क्योंकि सबके लिए आकर्षण का कारण है, केंद्र है, इसलिए एक से दूसरे के पास ही आता जाता रहता है। धन सुवर्ण से लिया जाता है, सुवर्ण धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हिरण्य शब्द सुवर्ण के काम में आता है। वो कहते हैं ह्रियते जना जनमिति वा, एक दूसरे से लिया जाता है, और हित रमणम भवतीति वा हृदय हारी भवतीति वा। वो हित रमणम अर्थात उसका उपयोग जो है हित करने वाला, लाभ करने वाला होता है, और हृदय को आकर्षित करने वाला होता है। जब कोई भी व्यक्ति चाहता है तो ये चाहता है कि उसको मिले, वो उसे प्राप्त कर सके। हृदय हारी, हृदय को हरण करने वाला, आकर्षित करने वाला होता है। अब कहता है कि हिरण्यमय न पात्रेण, सब जगह वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा। तो यहाँ हिरण्यगर्भ शब्द कहा है। हिरण्यगर्भ का अर्थ शास्त्रकारों ने जो किया है, हिरण्यमय गर्भो यस्य स, अर्थात जो चमक वाला, सोने में चमक होती है, तो उसके गर्भ में ये संसार जो है कैसा है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ रूप चमक वाला बना हुआ है। अर्थात इसका जो प्रारंभ होता है वो इसके हिरण्य रूप जो गोलाकार है, अंडाकार है, वहाँ से इसका प्रारंभ है। तो हिरण्यगर्भः समवर्तत, सबसे पहले जब संसार बनता है तो एक पिंड के सदृश बनता है, जो कांतिमान है, चमकीला है, स्वर्ण सदृश है। तो वो हिरण्यमय गर्भ यस्य स, वो क्योंकि बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है, तो वो उसके अंदर होने से वो उसके गर्भ में है।
हिरण्यमय गर्भ, जिसका गर्भ हिरण्यमय है। हिरण्यगर्भ समवर्तत, पहले उत्पन्न हुआ, प्रारंभ हुआ। अर्थात प्रारंभ जब मूल प्रकृति थी तो मूल प्रकृति तो समावस्था में बिखरनी हुई थी, मिली हुई नहीं थी। क्योंकि जब कोई चीज़ आप बनाते हैं तो बिखरी हुई चीज़ों को जोड़ने से कोई चीज़ बन जाती है। जब ये घर नहीं बना था तो लोहा कहीं पड़ा था, पत्थर कहीं पड़ा था, मिट्टी कहीं पड़ी थी, पानी कहीं पड़ा था। आपने इन सब को जोड़ दिया तो बिखरी हुई चीज़ों को जब आपने इकट्ठा कर दिया तो ये चीज़ बन गई। तो वैसे ही परमेश्वर ने ये जो संसार बिखरा हुआ पड़ा था, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, अर्थात सत्वरजतम के रूप में सारा विस्तार पड़ा था, उसमें हलचल पैदा करके एक विषमता ला दी। और सम से जैसे ही विषम हुई तो रचना का प्रारंभ हो गया। कहीं से घटी, कहीं तो बढ़ी, दोनों जगह बनता है। अर्थात वहाँ चाहे आपने मिट्टी उठा करके दूसरी जगह डाली तो एक जगह टीला बना और एक जगह गड्ढा बन गया, तो बना दोनों ही स्थानों पर है। वैसे ही जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हिरण्यमय गर्भ जो है उसको बनाया समवर्तत, सबसे प्रारंभ में, सबसे पहले, अग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में। अग्रे का मतलब आगे, आगे तो सबसे आगे तो एक ही होगा। जब आगे कहते हैं तो पूरा दूसरा छोर, दूसरी सीमा, उसका ग्रहण होता है। तो जब हम सृष्टि के निर्माण की बात कर रहे हैं तो समवर्तताग्रे, सबसे पहले उत्पन्न हुआ इस सृष्टि में, वो कौन था? तो हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ इस सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और उत्पन्न होने का करने के साथ साथ क्या था? भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। और इस संसार में जो भी कुछ था, जैसा भी था, चाहे वो चलायमान था, चाहे निश्चल था, चाहे जड़ था, चाहे चेतन था, अच्छा था, जो भी था, उस सब का एकह पति आसीत। अर्थात संसार में जो है उन सब का स्वामी एक ही रहता है। क्योंकि स्वामी की पहचान क्या है, कैसे पता लगता है? वो चीज़ उसके कब्जे में होती है, उसके अधिकार में होती है, उसके पास होती है। जो कहता है कि ये किसकी है, ये मेरी वस्तु है, मेरे पास है, आप यदि उसकी है तो वो उसके अधिकार में होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए। कोई दूसरे के अधिकार में रहती है तब उसका उपयोग मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मैं जब उसको जैसे चाहूँ वैसे थोड़े ही ला सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। तो इस संसार को अपने अधिकार में किसने रखा हुआ है? तो वो परमेश्वर ने ही रखा हुआ है, ये और किसी के अधिकार में है भी नहीं। इसलिए वही इसको बना रहा है, वही इसको चला रहा है, वही इसको देख रहा है। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। समस्त संसार में जो भी है, चाहे वो जंगम है, चाहे स्थावर है, किसी भी प्रकृति का क्यों न हो, वो तो दोनों ही बने हुए हैं। दोनों इस हिरण्यगर्भ के बाद की स्थिति के हैं। संसार में जो भी बना है, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग के रूप में बना हो, चाहे पेड़, पहाड़, समुद्र किसी रूप में बना हो, तो उसका वह स्वामी वही है, एकह पति आसीत। तो क्योंकि जो स्वामी है वो पति है, तो परमेश्वर सबका स्वामी है। तो पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम द्याम उतेमाम। कहता है कि जो स्वामी है ये उसका उत्तरदायित्व है और उसका सामर्थ्य भी होता है कि वो क्या करता है कि वो इसको धारण कर सकता है, चला सकता है, अपने अनुकूल बना सकता है, उसे अपने पास रख सकता है, अपनी सीमा में बांध सकता है। तो ये हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वो कहता है सदाधार, उसी ने इसको धारण किया हुआ है, अर्थात वो उसी के अधीन है, उसके सामर्थ्य के अनुसार है, उसकी कहने से, उसके बताने से चल रही है। पृथ्वी मुतद्याम, और किसको? जब ये विकसित हो गया तो ये बड़ा संसार दिखाई दे रहा है।
और इस संसार में क्या दिखाई दे रहा है? द्याम पृथ्वी, एक तो ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, संसार दिखाई दे रहा है, और द्युलोक दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है, उसकी दूसरे दो लोकों की कल्पना दिखाई दे रही है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम, तो जिसने इसको धारण किया है ऐसे के लिए कहा गया है कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब कस्मै जो है ये चतुर्थी है, हविषा ये तृतीया है, तो ये कहता है कस्मै देवाय। ऐसे कस्मै का अर्थ यहाँ क ना होकर के बताया था जैसा प्रजापति है, और प्रजापति की इसमें चतुर्थी विभक्ति है, तो प्रजापति के लिए ऐसा अर्थ होगा। तो प्रजापति रूप उस परमेश्वर के लिए हविषा, जो अपनी हवियाँ हैं उनको विधेम समर्पित करें। तो हम ये अनुभव करें कि ये संसार बना है, किसी ने बनाया है, इसका कोई प्रयोजन है, तो हमारी भूमिका क्या है? हविषा विधेम। उसकी भूमिका थी रचना करना, उसने बनाना, हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे, ये उसकी भूमिका है। भूतस्य जात पतिरेक आसीत, ये उसका स्वामित्व है, उसका अधिष्ठातृत्व है। उसने द्याधार पृथ्वीम द्यामुते माम, उसने द्युलोक पृथ्वीलोक को धारण किया हुआ है, और वो धारण ऐसे उस ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? हविषा विधेम। हम अपनी जो उत्तम सामग्री है, अर्थात हमारा जो श्रेष्ठ है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो उत्कर्ष है, वो उसके प्रति समर्पित है। क्यों? इसलिए कि वो सारा उत्कर्ष उससे भी बड़ा वो स्वयं है। उस उत्कर्ष से उसके पास बड़ा उत्कर्ष है, वो उसका अधिष्ठाता है। इसलिए यहाँ कहा पतिरेक आसीत, वो सबका स्वामी है। जो उत्पन्न हुए कैसे हैं? जो चेतन हैं चाहे जड़ हैं, स्थावर हैं या जंगम हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी इस संसार में बना है उस हिरण्यगर्भ रूप से ही बना है, उस पिंड से ही सब विकसित हुआ है। और ये पिंड से विकसित हुई हुई चीज़ें हम इनको जानें तो हम इनको हवि कह रहे हैं। हम या तो उसको लेते हैं या उसको देते हैं। तो लेते हैं तब भी वो जो दे रहा है वो हवि का दान कर रहा है, हम उसके ग्रहण करने वाले होते हैं। और जब हम यज्ञ करने वाले बनते हैं तो यज्ञ से हम हवि दूसरों को देते हैं। तो बाकी चीज़ों को तो हम अपने आप हवि मिल रही है, लेकिन मुख्य को दे रहे हैं। और वो मुख्य कौन है? कहते हैं कह, वो कह रूप प्रजापति जो है वो मुख्य है। तो कस्मै देवाय, ऐसे प्रजापति के रूप देवता के लिए अपनी हवियों को, अपनी योग्यताओं को, अपनी शक्तियों को, अपने ऐश्वर्यों को उनके प्रति समर्पित करते हैं। इसलिए इस मंत्र को हम स्तुति प्रार्थना उपासना में स्थान देते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।